अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। जी नाजरीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है और इलेक्शन का समा हर तरफ माहौल बना हुआ है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 248 से नामजद उम्मीदवार जनाब शाहीन खान साहब। इलेक्शन के हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन का समा है, हर तरफ हर पार्टियां जो है इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। इस वक्त GDA की क्या तैयारी? GDA की माशाल्लाह फुल तैयारी है और ख़ास तौर पे हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ और ये पार्टिसिपेंट कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह NA 248 और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर GDA अपने आप को मनवाने के लिए उतरी है और हम इंशाअल्लाह यकीनन हम सक्सेस होंगे और हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम जो काम करने के लिए आए हैं, हमारा जो मकसद है वो बहुत अच्छा मकसद है इस नौजवान नस्ल। कैंपेन किस तरह चला रहे हैं इलेक्शन? देखिए, कैंपेन जो है एक मकसद के लिए चलाई जाती है, एक मकसद को प्रोग्रेस किया जाता है। हम एक मकसद को प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक मकसद को लेके आगे चल रहे हैं और वो ये कि हम मेरी नौजवान नस्ल, कराची का नौजवान तबका कह दें या नौजवान जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, वो मिस डायरेक्टेड है, मिस डायरेक्शन पे चल रहा है। हम उसको एक सीधी राह दिखा रहे हैं, सीधी डायरेक्शन दे रहे हैं और वो डायरेक्शन ये है कि उसका ज़राए आमदन बढ़ना चाहिए, वो आगे बढ़े। देखें, पाकिस्तान में बेरोज़गारी अब बहुत है, पहले भी थी, कभी ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियां ख़त्म हैं, बंद हो रही हैं, बिज़नेस की बहुत बुरी हालत है। अभी हम मीना बाज़ार से विज़िट करके आए, बिजनेसमैन रो रहे हैं, यहाँ तक कि घर के चूल्हे नहीं जल रहे। तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, हमने जो अपना मंशूर बनाया, हमने जो अपनी सब्जेक्ट बनाया वो ये कि नौजवान नस्ल को हम बैरून मुल्क भेजें आला तालीम के लिए और रोज़गार के लिए। इससे लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं माशाल्लाह और लोग जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और हम ये कोई 4, 5, 1 साल 2 साल में ये सिस्टम नहीं बना रहे। हम कह रहे हैं इंशाल्लाह 90 डेज़ में, 120 डेज़ के अंदर अंदर आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन के निकलेगा। NA 248 से हमने 1 लाख लोगों को भेजना है बैरून मुल्क आला तालीम के लिए और रोज़गार के लिए। ये हमारा। देखिए, मैं आपको आपकी तस्दीक कर दूं, पिछले 15 साल से या 20 साल से हम 1947 से और 2024 में हम 1947 में जी रहे हैं। इस टाइम ना हमारे पास पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। जैसे हम लुटे पीटे आए थे, अभी भी लुटे हुए ही हैं। तो 15-20 सालों में कोई अच्छाई पैदा नहीं हो गई। पिछले 15-20 साल की तो बात नहीं है, पिछले इलेक्शन में 2018 में जो वादे जो बातें की गई थी वो स्टिल दोबारा वही बातें की जा रही हैं। तो अब इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और आवाम को निकलना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट यूँ है, देखो, अगर आप लोग नहीं निकलोगे तो आपके हक के ऊपर डकैती की जाएगी, आपके हक के ऊपर डकैती मारी जाएगी। ये बिल्कुल प्लान करके लोग बैठे हुए हैं कि आवाम नहीं निकलेगी तो जिस तरह पहले होता रहा है, उन्होंने जिस तरह जाली वोट पड़ते थे, ये भी प्लानिंग उनकी हो चुकी है। तो आवाम जब निकलेगी, किसी की मजाल नहीं है कि कोई इसको डकैती कर सके या इसके ऊपर कोई जालसाजी कर सके। तो आवाम निकले अपने हक के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। अगर आपको बात समझ में आती है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल जो इस पाकिस्तान के अंदर तबाह हो रहा है, कराची का नौजवान इस टाइम बेइंतहा तबाह है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नौजवान, NA 248 का नौजवान तबाह हो चुका है। हम उसकी तबाही को बचाने के लिए, उसके मुस्तकबिल को सेव करने के लिए, उसके मुस्तकबिल को बचाने के लिए हम मैदान जवान खुद खड़ा हो गया। अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें। 8 फरवरी आप अपने मुस्तकबिल को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें और इंशाल्लाह वोट अपने आप को दें। साथ मौजूद हैं PS 126 से कुंवर वजाद साहब, इनसे भी इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर, क्या कहेंगे? हमने बात की अभी इलाके मसाइल पर और GDA के मंशूर के हवाले से कि आपके क्या इसमें इज़हार ख्याल है कि किस तरह GDA इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है? देखिए, GDA इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो
इलेक्शन डिमांड करने वाली जमातों में से हैं। जब भी इलेक्शन की बात आती थी तमाम जमातें जो हैं वो लेफ़्ट राइट करती थी। GDA का ये मुतालबा होता था कि जी मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन करवाए जाएँ। तो GDA माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पे तैयार है 2024 के आने वाले इलेक्शन के मुकाबले के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम NA और PS की नशिस्तों कराची में इस बार अपने कैंडिडेट खड़े किए। और हमारे साथ मौजूद हैं PS 125 से सुमेर अली खान सारा साहब, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए ठीक है। सर, जैसा कि बात की गई अभी के सड़कें टूटी फूटी हैं, कराची का नौजवान पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो बाइकिया चला रहा है या फिर कोई कुछ और मजदूरी कर रहा है, तो GDA का क्या लाया-अमल है, किस तरह तब्दीली लाएंगे? और GDA के हवाले से मैं बताता चलूँ कि हमारे जो हिकमत अमली है, हमारा भी बस वही चीज़ें हैं कि हमने अपने नौजवान इस वक्त जो है आप देखें कि जो तादाद है वो यूथ की, लोग यूथ के पीछे क्यों जा रहे हैं, उसकी एक बेसिक वजह ये कि ये जो जनरेशन इस वक्त जो तैयार हो चुकी है उसमें सबसे ज़्यादा यूथ का पार्टिसिपेट है। अगर यूथ बाहर निकलती है, वोट कास्ट करती है और अपने लिए, वोट सिर्फ अपने लिए, अगर वो वोट कास्ट करती है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने बेहतर जो है वो अपने घर के वसाइल के लिए, तो लाजमी सी बात है ना कि उनको अब अपना सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने कोई ठेका तो नहीं ले रखा ना यार, हमने ठेका ले रखा है कि नवाज़ शरीफ ने अपनी बेटी को आगे कर दिया, मरीम नवाज़, ठीक है, शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को आगे कर दिया, जरदारी साहब ने अपने बेटे को आगे कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने बेटे को आगे कर दिया। मतलब हम कब तक चलेंगे यार, ये ग़ुलामी कब तक होगी ना, बस इनफ होना चाहिए। अब बहुत हुआ, ये जो ख़ानदानी सियासत है ना, इससे अभी हमें बाहर निकलना चाहिए। और ये पीर साहब पगारा साहब का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ, सरदार अब्दुल रहीम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मतलब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम वाकई एक 120 गज़ के रिहायशी हैं, 120 गज़ के घर में रहते हैं और हम भी उन्हीं हालात से दो चार हैं जो लोग, जो अवामों का हाल है वही हमारा भी हाल है। तो हम लाजमी सी बात है ना अपने लिए अब उठे हैं और निकले हैं अपने लोगों के लिए, अपनी रात के लिए, ताकि हम अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तक़बिल आवाज़ उठाते हैं। हम अपने मैसेज को, बेसिकली हमारा मैसेज क्या है, हमें अपने मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। हमने अपना झंडा लगा के लोगों को दिखाना नहीं है, हमने लोगों में जाना है ताकि लोगों के मसले और मसाइल पता चल सकें, हमारे अपने हल्के में क्या मसाइल चल रहे हैं वो मामला पता चल सकें और हम उन मसलों को हल कैसे करेंगे। लाजमी सी बात है कि हमारी अभी इस वक्त जो कैपेसिटी, हम अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम आवाने तक जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी अपनी कैपेसिटी बनेगी, हमारे इख्तियारात बनेंगे, तो हम वो काम जो है ना इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर से करेंगे। दूसरी चीज़ बोलता चलूँ कि हमारे पास जो है ना भाई वसाइल की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे अपने ज़ाती मफाद नहीं होंगे। जब ज़ाती मफाद इंसान के जुड़ जाते हैं ना जहाँ पे, तो उनको वसाइल का सामना पेश होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम सब आपके सामने खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी नीयत ऐसी क्लियर है कि हमें वसाइल के हवाले से आपको कहेंगे कि किसी तरह का कोई मसाइल नहीं होगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये हम मौजूद थे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंटर में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA के MP MNA हमारे साथ मौजूद थे जो अपने राय से इजहार कर रहे थे। कैमरामैन मानी के साथ ज़ैनुल आबिदीन, स्ट्रीट न्यूज़, कराची।